चलिए, तो आज हमारा नीट की सबसे पहली क्लास है, लेक्चर 1। लेक्चर 1 में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। इनफैक्ट फिजिक्स से पहले हम लोग चैप्टर 0 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 0 हमारा होता है बेसिक मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स। ठीक है, मॉड्यूल नहीं है, कोई बात नहीं, मैं एक एक चीज़ लिखवाऊंगा अभी। ठीक, अभी यहाँ पर ध्यान दो, बस यहाँ पर ध्यान दो। नीट में आप लोग जानते हैं कि फिजिक्स 180 मार्क्स का आता है। कितने क्वेश्चंस होते हैं? 45 क्वेश्चंस होते हैं। पिछले साल 2021 में लगभग 16 लाख बच्चे अपीयर किए हैं नीट के लिए, और 180 आउट 180 सिर्फ 47 स्टूडेंट्स लेकर आए थे, सिर्फ 47 स्टूडेंट्स। तो अपने आप में एक रिकॉर्ड बन सकता है ममरा में कि आप क्या करो, आउट ऑफ मार के दिखाओ फिजिक्स में। अभी शुरू कर रहे हो ना, तो अभी तुम्हारे पास टाइम है, मौका है। टाइम चले जाएगा तो फिर तुम लोगों को रिग्रेट होगा। वो रिग्रेट वाले मोड में आना ही नहीं है, अभी से मेहनत करनी है। मेहनत करने का मतलब डेली जा कर के पढ़ाई करनी है कंसिस्टेंसी के साथ में। जो बच्चे टॉप करते हैं और जो बच्चे टॉप नहीं कर पाते, उनमें बस एक डिफरेंस होता है, वो होता है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन का। वो डिसिप्लिन्ड मैनर में कंसिस्टेंसी के साथ में अपनी पढ़ाई करते हैं। बात समझ आई? तो अगर आप भी अपनी पढ़ाई, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप ये जो भी टीचर आपको यहाँ पर आकर के पढ़ा रहे हैं, डेली जा कर के अगर आप उसको रिवाइज करेंगे तो आप पे लास्ट में बर्डन नहीं आएगा। समझे? ये जो आपको मैं मॉड्यूल करा रहा हूँ, अगर आप ये मॉड्यूल कर लेते हैं, 180 में से 150 तो तय आपका इंशाल्लाह। और 150 के ऊपर कैसे जाना, फिर उसके ऊपर आगे की प्रैक्टिस है। लेकिन पहले 150 तो पक्का कर लो अपने। 150 इज़ नॉट अ बैड स्कोर इन नीट। ठीक, क्लियर है? तो इस मॉड्यूल का जो जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, जो चीज़ें मैं आपको होमवर्क दूंगा, जो आपको टेस्ट में क्वेश्चंस आएंगे, हर एक क्वेश्चन ऐसे आपको प्रैक्टिस होना चाहिए कि नींद से भी आपको उठा करके पूछेंगे तो सॉल्व करने आना चाहिए। समझा? ठीक, चलो शुरू करते हैं। आइए, तो सबसे पहला चैप्टर नीट का सबसे पहला लेक्चर, उसमें सबसे पहला चैप्टर है हमारा, चैप्टर 0 बोलता हूँ एक्चुअली इसको मैं, वो है बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। हेडिंग लगाओ, बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। चैप्टर 0। हाँ, इसके लिए दूसरी बुक में लिखना, यूज्ड इन फिजिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स, ये हम लोगों को पढ़ना है। ये क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि जब आपको फिजिक्स का कोर्स करना है, क्योंकि आपके नीट में सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? पीसीबी। और आपको एक बात को समझना होगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 90% मैथ्स है। हाँ, फिजिक्स में 90% क्या है? मैथ्स है। तो आपको उतना मैथ्स शुरू में ही सिखा दिया जाता है, क्योंकि आपका मैथ्स नहीं होता इसके अंदर, तो इतना मैथ्स शुरू में ही सिखा दिया जाता है जो आपको पूरे 2 साल में काम आने वाला है। इस वजह से आपको क्या करवाते हैं? पहले एक बेसिक कोर्स करवाते हैं बेसिक मैथ्स का। इसमें जितना मैथ्स दिया है बस उतना ही मैथ्स रिक्वायर्ड है। अननेसेसरी एक्स्ट्रा एक मैथ्स सब्जेक्ट लेने का कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि उतना टफ तो आपको आएगा नहीं फिजिक्स में। आपको बस बेसिक लेवल पे मैथ्स पूछेगा, वही आपको सीखना है। ठीक, चलिए आइए। तो बेसिक मैथमेटिक्स यूज इन फिजिक्स, यानी वो मैथ जो आप लोग क्या करेंगे? फिजिक्स में यूज़ करेंगे। तो उसमें से सबसे पहला पार्ट हमारा क्या है? सबसे पहला पार्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहला पार्ट क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये आपको बहुत सारी चीज़ें आती भी होंगी, मैं कुछ नई चीज़ें भी आपको बताऊंगा इसके अंदर। ठीक, क्लियर है? ट्रिग्नोमेट्री जो आपका है, ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली ट्री का मतलब क्या होता है? 3, गोना का मतलब क्या होता है? साइड्स, और मेट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। तो 3 साइड्स मेजरमेंट। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे ही लगता है। इस पे लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल पे ही लगता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चलो भाई, ये हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा एंगल क्या है। क्या पढ़ना पड़ेगा? एंगल क्या है। तो सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? एंगल क्या है। सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? एंगल क्या है। तो बेसिकली अभी हम लोग को क्या करना है? एंगल क्या है इसको देखना है। ठीक है, चलिए आइए। आप क्या समझते हैं एंगल के बारे में? पता होगा आपको कुछ ना कुछ एंगल के बारे में। क्या होता है एंगल? पढ़ा है ना आपने? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा एंगल? एंगल नहीं पढ़ा क्या? अरे पढ़ क्या है, इतने साल से एंगल पढ़ा है तुमने। डिफाइन करो एंगल को। डिस्टेंस। एंगल लेंथ होता है क्या?
एंगल लेंथ होता है। 5 मीटर का एंगल बनाओ, ऐसा सुना है तुमने कभी? नहीं, तुम तो एंगल को डिग्री में बनाते हो, तो लेंथ तो नहीं है। एंगल क्या है? एंगल होता है अगर आपके पास दो रेज है, रेज, लाइंस और सेगमेंट समझता है? लाइन, रे और सेगमेंट में क्या डिफरेंस है मैमुना? लाइन, रे और सेगमेंट में क्या डिफरेंस है? ठीक है, अगर आपके पास एक ऐसा लाइन है जिसके दोनों साइड एरो लगा हुआ है, मतलब वो दोनों साइड से इन्फिनिटी तक जा सकता है, तो उसको लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन। कोई अगर एक साइड से आगे बढ़ सकता है तो उसको बोलते हैं बच्चों रे। अगर कोई फिक्स होता है तो सेगमेंट। आपको बोलते थे ना, आप जब ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन करते थे ज्योमेट्री में, तो उसमें बोलते थे ड्रॉ अ सेगमेंट, लाइन नहीं बोलते थे कभी भी। सेगमेंट क्यों? फिक्स लेंथ का बनाते थे आप लोग। ठीक, अब क्या एंगल क्या होता है? एंगल होता है द स्पेस बिटवीन टू रेज विच आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। दो पॉइंट से ओरिजिनेट होने वाली अगर दो रेज, एक पॉइंट से ओरिजिनेट होने वाली दो रेज है, उनके बीच में जो स्पेस है वो क्या है? ये स्पेस को ही क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। ये एक डेफिनेशन है इसका। दूसरा क्या है मैं आपको वो समझाता हूँ। ठीक है, तो पहला डेफिनेशन क्या है? द स्पेस बिटवीन, हाँ, द स्पेस बिटवीन टू रेज, दो रेस के बीच में जो स्पेस है उसी को क्या बोलते हैं? एंगल। लेकिन इसका दूसरा एक और अच्छा डेफिनेशन है, वो होता है एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन। एंगल क्या है? अमाउंट ऑफ रोटेशन, कितना रोटेट किया गया। किसको रोटेट किया गया मैं समझाता हूँ आपको। आपके पास क्या है बच्चों? आपके पास एक ये क्या है? ये एक लाइन है ना? ये एक लाइन है। अच्छा, रे है क्या? ये रे है ना? तो ये अपने पास क्या है? रे है। ठीक है, ध्यान से सुनने का। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं जानबूझ के गलत बोलूंगा कि तुम्हारा ध्यान है कि नहीं। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये क्या है? रे है ना? रे है। इस रे को मैं क्या कर रहा हूँ? ऐसे हमारी रे है, इस रे को मैं ऐसे रोटेट करवाता हूँ। कौन से सेंस में रोटेट करा है? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी से उल्टा, घड़ी तो ऐसे जाता है, घड़ी से उल्टा। तो एंटी क्लॉकवाइज इसको मैं रोटेट करवाता हूँ। अगर इसको रोटेट करवाता हूँ तो ये यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है ना? तो ये ओ पी पे था, अब ओ से क्यू पे पहुँच गया। तो ये जो इसने रोटेट किया, कितना रोटेट किया? 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, जो भी रोटेट किया, इस अमाउंट ऑफ रोटेशन को एंगल कहते हैं। कितना रोटेट किया, कितना डिग्री रोटेट किया, तो जितना डिग्री रोटेट किया उसी को क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे। तो एंगल का एक डेफिनेशन क्या है? द स्पेस बिटवीन टू रेज। डिस्टेंस नहीं बोलना, क्योंकि एंगल इज नॉट अ लेंथ, लेंथ नहीं होता एंगल। ठीक है ना? तो एंगल का दूसरा डेफिनेशन क्या है? एंगल क्या है? एंगल ये होता है अमाउंट ऑफ रोटेशन, कितना रोटेट किया गया। तो अमाउंट ऑफ रोटेशन को मेजर करने वाली फिजिकल क्वांटिटी एंगल होती है। बात समझ आई? क्लियर हो गया? ऐसा है। तो एंगल क्या होता है? एंगल होता है अमाउंट ऑफ रोटेशन। किसी रे को आप रोटेट कर दो, वो जितना अमाउंट उसने रोटेट किया वही क्या है? एंगल। उसी को एंगल कहते हैं। भेजे में जा रहा है? क्लियर हो गया? तो ये होता है हमारा क्या? एंगल। तो सबसे पहला क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री। हमको क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर बताओ? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, अलजेब्रा, कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ, ज्योमेट्री, और उसके बाद क्या स्टार्ट होगा? वेक्टर्स। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है ना? ये सब पढ़ना है। लेकिन शुरुआत हम किससे कर रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री, और उसमें बेसिकली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एंगल। क्या पढ़ रहे हैं? एंगल। क्या होता है एंगल? द स्पेस बिटवीन टू रेज, या फिर अमाउंट ऑफ रोटेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल। बात समझ आई? क्लियर हो गया? अब एंगल को मेजर करने के लिए दो सिस्टम होते हैं। एक होता है डिग्री सिस्टम, एक होता है रेडियन सिस्टम। अब मैं आपको वो समझाऊंगा कि डिग्री सिस्टम क्या होता है, रेडियन सिस्टम क्या होता है। डिग्री में तो आपने पढ़ के आया है, जो आप अब तक करके आए वो कौन सा मेजरमेंट था एंगल का? डिग्री। अब आप एक नया सिस्टम सीखेंगे और फिजिक्स में आपको 99% केसेस में रेडियन में ही मेजरमेंट करना है। तो अब आपका मेजरमेंट वाला सिस्टम भी बदलने वाला है। मैं बताता हूँ, पहले इसको कॉपी करो। आइए, अब जो है एंगल के हमारे पास आसान भाषा में दो यूनिट्स होते हैं। हम दो यूनिट्स में उसको क्या करते हैं? मेजर करते हैं। एक कौन सा? डिग्री, और दूसरा क्या है? रेडियन। एक है डिग्री, दूसरा है रेडियन। आइए, तो हमारा जो एंगल होता है उसके दो यूनिट्स होते हैं, एक होता है डिग्री और एक होता है रेडियन। ठीक है ना? चलो, इसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि एंगल दो टाइप का हो सकता है। एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है? एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाओगे तो उसको पॉजिटिव एंगल बोलेंगे। कोई रूल है क्या? नहीं, कोई रूल नहीं है, हमारे ऊपर है। अगर हम हमारे बुक में लिख दें कि पॉजिटिव, अगर हम लोग क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज मूव करवा रहे हैं, उसको नेगेटिव एंगल बोलेंगे तो नेगेटिव होगा।
ये हमारे ऊपर है कन्वेंशन लेना, ठीक है ना। चलो अभी तो पॉजिटिव कब होता है, जो उसको एंटी क्लॉकवाइज मूव कराओगे। ये रे है, ये आपकी रे है, आपने इसको ऐसे रोटेट करा हुआ है। कैसा है ये, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। अब समझे। और अगर यहाँ होता ऐसे रोटेट करवाते, जैसे अगर ये 30 था तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे +30 डिग्री। और अगर यहाँ था और ऐसे रोटेट करवाते तो ये कैसा मूव करवाया, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में क्या होता है, नेगेटिव, तो इसको लिखते हैं -30 डिग्री। आपको समझा, ऐसा है, क्लियर हो गया। तो पॉजिटिव कब होगा, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव कब होगा, जब क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो दो टाइप के अपने पास एंगल होंगे। एक एंगल कौन सा है, डिग्री, दूसरा क्या है, रेडियन। एंगल दो टाइप का होता है अपने पास, ये यूनिट दो टाइप के, एंगल दो टाइप का होता है। कौन सा है, पॉजिटिव, दूसरा कौन सा है, नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव। चलो ये भी क्लियर है। अब क्या, 1 डिग्री क्या होता है, 1 मिनट क्या होता है, 1 सेकंड क्या होता है, वो मैं आपको समझाता हूँ। आइए इसको समझते हैं। अब अगर हमारे पास अगर 1 डिग्री है, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री होता है 60 मिनट्स। क्या होता है, 60 मिनट्स। समझाता हूँ मैं, 60 मिनट्स। 60 मिनट्स को अगर देखेंगे तो क्या होगा, 60 सेकंड। अच्छा ये समझो, शायद ये नहीं पता तुम लोगों को। डिग्री को कैसे देते, तुम लोग पूरा सर्कल अगर देखोगे तो ये अगर आपको पता हो तो पूरा सर्कल कितने का होता है, ये बताओ मुझे। 360 डिग्री का होता है ना। पूरा सर्कल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। जैसे ये आपके पास एक केक है, या आपके पास पिज्ज़ा है ना। तो केक को आपने क्या कर दिया, पूरे जो एंगल इसके लिए हैं वो पूरा एंगल कितना है, पूरा एंगल है 360 डिग्री। 360 डिग्री। अब मैं क्या करता हूँ, अब इस 360 डिग्री के 360 हिस्से कर देता हूँ। क्या करता हूँ, 360 हिस्से। तो अगर इसका 360 हिस्से कर दूंगा मैं, कि ऐसे कट करते गए करते गए करते गए, इसका जो एक हिस्सा होगा ना, इसका, हाँ इसका एक हिस्सा जो होगा, इसका एक हिस्सा जो होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे 1 डिग्री। वो होगा 1 डिग्री। उस एक केक के पीस को निकाल दो। तो कितने हिस्से करने पड़ेंगे, 360। 360 में से एक हिस्सा क्या होगा, 1 डिग्री। बात समझ आती, ठीक। अब ये जो आपने यहाँ पर इसको बाहर निकाला, ये जो आपने इसको बाहर निकाल दिया, तो बाहर निकालने के बाद क्या होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, नहीं भी पता होगा तब भी आप चीज़ों को कर सकते हैं सॉल्व। ये हो गया आपका 1 डिग्री। इस 1 डिग्री के आप 60 हिस्से करो। कितने करो, 60। मतलब इसके क्या कर दो, इक्वल 60 हिस्से कर दो। तो इसके 60 हिस्से करते गए, 60 हिस्से करते गए, 60 हिस्से करते गए, तो इसके 60 पार्ट्स कर दिए। उसमें से जो एक पार्ट होगा ना, उसको क्या बोलेंगे, 1 मिनट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 मिनट। अब समझ आया। फिर उस 1 डिग्री के 60 हिस्से कर दिए तो हो गया 1 मिनट, और उस 1 मिनट के 60 हिस्से करो क्या मिलेगा, 1 सेकेंड। आपको समझ आया। तो ये वो मिनट सेकेंड नहीं है जो टाइम का है, ये कौन सा मिनट सेकेंड है, एंगल का मिनट सेकेंड है। कौन सा है, एंगल का मिनट सेकेंड, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर बहुत सारी चीज़ें भेजे में नहीं गई, नहीं जाने दो, हमारे काम का नहीं है ये, ठीक है ना। ये तो मैथ्स का पार्ट है, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ जो तुमको याद रखनी है। आ जाओ। मैं बता रहा था एक्चुअली कि 1 डिग्री बनता कैसे, 1 मिनट बनता कैसे, 1 सेकेंड बनता कैसे, वो बता रहा था मैं आपको। अब आपको याद रखना है कि 1 मिनट क्या, 1 डिग्री हमारे पास क्या होता है, 60 मिनट्स, और 1 मिनट क्या होता है, 60 सेकेंड। तो 1 डिग्री क्या होता है, वो होता है 60 मिनट्स, और 1 मिनट क्या होता है, वो होता है 60 सेकेंड। डबल डैश लग गया मतलब सेकेंड। ये क्या है, मिनट्स, ये क्या है, सेकेंड। ये वो मिनट सेकेंड नहीं है टाइम का। बात समझ आ रही। 1 मिनट 1 सेकेंड क्या है, बोलो, अभी समझाया तुमको मैंने। 360 डिग्री के 360 हिस्से करो तो क्या मिलेगा, 1 डिग्री। 1 डिग्री के 60 हिस्से करो तो क्या मिलेगा, 1 सेकेंड। 1 मिनट, 1 मिनट के 60 हिस्से करो तो क्या मिलेगा, 1 सेकेंड। वो इतना छोटा है। बात समझ आई, ये इसका मतलब है, ऐसा है। ये आपको समझा दिया मैंने। अब उसके बाद क्या है, रेडियन और डिग्री में कन्वर्जन, वो आपको मैं बता दूं। रेडियन डिग्री में कन्वर्जन क्या है, अगर मैं बोलता हूं आपको, ये तो ये आपको समझ आ गया डिग्री का कन्वर्जन। एक आपको ये याद रखना है, 180 डिग्री जो होता है वो होता है पाई रेडियन। सी लग गया मतलब क्या, रेडियन। सी लग गया मतलब रेडियन। तो 180 डिग्री क्या होता है, पाई रेडियन। अगर ये आपको याद है तो बाकी चीज़ें आप खुद निकाल लेंगे। बस आपको यही याद रखना है। मैं आपको मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स में जो मैथ्स यूज़ होने वाला है बस वो पढ़ा रहा हूँ मैं, जो आपके काम की चीज़ है। मैथ्स में पढ़ाने लायक का तो बहुत कुछ है इसमें, मैं आपको उतना पढ़ा रहा हूँ जितना तुम्हारे काम का है। ठीक, क्लियर है। चलो भाई, तो 180 डिग्री कितना रेडियन होता है, पाई रेडियन। कितना होता है, पाई रेडियन। समझे, तो 180 डिग्री होता है पाई रेडियन। अब मुझे बताओ तुम, मैं तुमको बोलूं π/2 रेडियन कितना होता है, ये बताओ। 90 डिग्री। कैसे, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो
तो पाई बाई 2 और ये क्या हो जाएगा 180/2, तो 180/2 कितना होगा 90। ऐसे तुमने निकाल लिया इसको, समझे? ठीक है ना। चलो पहले इसको कॉपी करो, फिर आगे चीज़ें समझाता हूँ कैसे वो एंगल को पता करने का। आगे क्या है, अब जो है हम लोगों को कन्वर्जन सीखना है, कैसे क्या कन्वर्ट करते हैं, फिर मैं आपको आगे के फॉर्मूलेज भी बताता हूँ कैसे क्या करना है इसके अंदर। यहाँ तक सबको क्लियर है? बताओ एंगल क्या है? एंगल क्या है? अमाउंट ऑफ रोटेशन। क्या है? अमाउंट ऑफ रोटेशन। एंगल को कितने यूनिट्स में मेजर करेंगे हम लोग? 2 यूनिट्स में। कौन कौन सा? डिग्री, रेडियन। एक और होता है ग्रेड सिस्टम, वो आपको नहीं काम का है, मैथ्स में सिखाते हैं वो, जेई के मैथ्स में, आपको काम का नहीं है वो, ठीक है ना। तो एक होगा डिग्री, दूसरा क्या होगा? रेडियन। आप अब तक किस में करके आए? मेजरमेंट डिग्री में। अब आपको क्या करना है? रेडियन में मेजरमेंट करना है, ठीक। रेडियन मेजरमेंट में डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन फैक्टर क्या है? पाई रेडियन इज 180 डिग्री, या 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, एक ही बात है। तो हम लोग बोलेंगे इसको पाई रेडियन इज 180 डिग्री। अब मैं आपको पूछता हूं कि पाई बाई 2 रेडियन क्या होगा, तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, दोनों साइड पे क्या करोगे? 2 से डिवाइड करोगे, तो पाई बाई 2 रेडियन इज 180/2 डिग्री। बताओ कितना होगा? पाई बाई 2 इज 2 1 290, कितना होगा? 90 डिग्री। समझे? तो पाई बाई 2 इज 90 डिग्री, पाई बाई 2 रेडियन इज 90 डिग्री। चलो ये क्लियर हो गया। इसके बाद अब मैं आपको बोलता हूँ पाई बाई 3 क्या होगा, ये बताओ। तो दोनों साइड क्या करना पड़ेगा? 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 से डिवाइड किया, 3 1 360, कितना होगा? 60 डिग्री। समझे? टिप्स पे होना चाहिए बिल्कुल। पाई बाई 3 क्या है, पाई बाई 2 क्या है, पाई बाई 4 क्या है, टिप्स पे होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। चलो भाई, तो ये हो गया आपका पाई बाई 3। पाई बाई 4 बताओ जल्दी। हाँ, पाई बाई 4 यानी क्या? 180/4, कितना होगा? 4 16, 4 5 20, यानी कितना होगा? 45 डिग्री। पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री। सबको समझा? ठीक। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 1 डिग्री कितना रेडियन होता है, बोलो, या 1 रेडियन कितना डिग्री होता है, ये बताओ पहले। 1 रेडियन, देखो पाई रेडियन 180 डिग्री है, तो मैं क्या करता हूँ, पाई को नीचे भेज देता हूँ। पाई को नीचे भेजूंगा तो क्या आएगा? 1 रेडियन इज 180 डिग्री बाय पाई, ये होगा। पाई का वैल्यू पुट कर दो, कितना होगा? 3.14। आप बोलेंगे पाई का वैल्यू तो यहाँ भी पुट कर सकते थे। नहीं नहीं नहीं, अगर पाई रेडियन बोल दिया तो ये 180 ही है, लेकिन अगर सिर्फ पाई बोल दिया तो 3.14 है। ये फर्क पता होना चाहिए तुमको। पाई के ऊपर सी लग गया मतलब वो रेडियन में, तो उसको 180 डिग्री पुट करेंगे आप। लेकिन अगर सिर्फ पाई लिखा हुआ है तो आप 3.14 पुट कर दो। अब समझ आया? ध्यान रखना, ये गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। 1 रेडियन इज, इसका अप्रॉक्सीमेटली आता है 57.3 डिग्रीज। कितना होता है? 57.3 डिग्री। याद करना, ये कहीं ना कहीं काम आएगा ऑसिलेशंस में, तो ऑसिलेशंस में कहीं ना कहीं काम आएगा ये। तो ये चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें मैंने बताई हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। कितने टाइप के अपने पास यूनिट है एंगल को मेजर करने के? 2। कौन कौन सा? डिग्री, रेडियन। डिग्री में क्या करते हैं? डिग्री में जो अब तक हम लोग करके आए, रेडियन में नया सिस्टम होगा। कन्वर्जन फैक्टर बताओ। पाई रेडियन इज 180 डिग्री। पाई रेडियन क्या होगा? 180 डिग्री। तो पाई बाई 2 90 डिग्री, पाई बाई 3 60 डिग्री, पाई बाई 4 45 डिग्री, और 1 रेडियन इज 57.3 डिग्री। सिर्फ पाई लिख दिया तो 3.14 पुट करना, लेकिन पाई रेडियन लिख दिया तो 180 डिग्री पुट करना। भेजे में जा रहा है? क्लियर हो गया? चलो भी कॉपी करो, अभी प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल समझ आ जाएगा क्या कर रहे हैं हम लोग। चलिए, तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद जो है हम लोग कन्वर्जन फैक्टर्स को सीखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एंगल का फॉर्मूला तो आज ही बताया था मैंने। प्लेन एंगल की बात हो रही है ये सब। प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या है बताओ ज़रा? आर्क अपॉन रेडियस। याद कर लेना, प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या है? आर्क अपॉन रेडियस। और अभी न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो इसमें मैं क्या करूँगा, आपको थोड़ी सी थ्योरी बताऊँगा जितनी रिक्वायर्ड है, उसके बाद सीधा प्रॉब्लम करेंगे सॉल्व, क्योंकि प्रॉब्लम ही करना है हमको, ठीक है। चलो आ जाओ। तो अब कन्वर्जन फैक्टर मैं आपको बताता हूँ। कन्वर्जन फैक्टर्स क्या है? अगर आपको रेडियन को क्या करना है? डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाइड बाय आप क्या कहोगे? 180/पाई। 180/पाई से मल्टीप्लाई। अगर आपको रेडियन को डिग्री में करना है, तो ये डिग्री को रेडियन में करना है, तो क्या करोगे? मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। याद करने का ट्रिक इसका है, एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। RDX 180/पाई। क्या है ट्रिक? क्या है? RDX 180/पाई, मतलब रेडियन को डिग्री में मल्टीप्लाई बाय 180/पाई। समझे क्या बोला मैंने? रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है? 180/पाई। तो RDX 180/पाई।
RDX 180 बाय, याद कर लो क्या बोल रहा हूँ मैं, RDX 180 बाय पाई, RDX 180 बाय पाई, मतलब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाय 180 बाय पाई। तो दूसरे में उल्टा कर देना, दूसरे में क्या करना है, पाई बाय 180 करना है, जब डिग्री से रेडियन में जाना है। तो एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। समझा, क्लियर है? कॉपी करो, क्वेश्चंस कराता हूँ। चलिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। उससे पहले रिवीजन क्या पढ़ा आज, सबसे पहले क्या पढ़ा, एंगल क्या है, क्या एंगल बताओ, अमाउंट ऑफ रोटेशन। एंगल क्या है, अमाउंट ऑफ रोटेशन, है ना। एंगल को मेजर करने के कितने यूनिट्स, कितने सिस्टम, 2, डिग्री सिस्टम और रेडियन सिस्टम, ठीक है ना। उसके बाद क्या पढ़ा, पाई रेडियन इज 180 डिग्री, पाई रेडियन इज 180 डिग्री, ठीक है ना। चलो भाई, तो उसके बाद क्या पढ़ा, पाई बाय 2 मतलब 90, पाई बाय 3 मतलब 60, पाई बाय 4 मतलब 45। ये सब टिप्स पे होना चाहिए आपके। कन्वर्जन क्या बताया मैंने, RDX 180 बाय पाई, मतलब रेडियन से डिग्री में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई, तो डिग्री से रेडियन में मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। ठीक, क्लियर है। आइए क्वेश्चन करते हैं। इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर आपका वही 13 पे दिया हुआ है। अ सर्कुलर आर्क ऑफ लेंथ पाई सेंटीमीटर, एक सर्कुलर आर्क है, इसका लेंथ कितना है, पाई सेंटीमीटर। फाइंड एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द सेंटर इन रेडियन एंड डिग्री। ठीक, चलो क्या बोलता है, तो अपने से कहता है ये कि एक अपने पास डायग्राम दिया हुआ है, तो ऐसा एक अपने पास आर्क लेंथ है। आर्क लेंथ कितना है, आर्क लेंथ को एस बोलते हैं, वो कितना है, पाई सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल सबटेंडेड, सबटेंडेड मतलब फॉर्म्ड, तो ये आर्क ने कितना एंगल फॉर्म किया, कहाँ पर, सेंटर पे, कितना एंगल फॉर्म किया ये निकालना है। कितना एंगल, फॉर एग्जांपल थीटा, थीटा फॉर्म किया, और रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो ये थीटा निकालना है, लेकिन थीटा रेडियन में भी निकालना है और डिग्री में भी निकालना है। कैसे करेंगे बताओ, बोलो भाई, क्या लगाएंगे, प्लेन एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। आ जाओ देखते हैं, प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या है, एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला होता है, आर्क कितना है, आर्क लेंथ तो ये अपना पाई सेंटीमीटर है ना, डिवाइड रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर, दोनों कैंसिल, पाई बाय 6, सीधा सीधा रेडियन, पाई बाय 6 एंगल पाई में आया। तो अब तक तुमने एंगल को पाई में किया था नहीं, तुम डिग्री में 30, 40, 50 की बात करते थे, पाई दिखा मतलब रेडियन में आ गया, पाई बाय 6। डिग्री में बताओ, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे, मल्टीप्लाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 180 बाय पाई, उतना वो कर सकते हो, उससे भी आएगा वो। कैसे करोगे बताओ, मल्टीप्लाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 180 बाय पाई, पाई कैंसिल, 6 1 630, कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ गया सीधा डिग्री में। या फिर क्या कर सकते थे, सीधा पाई रेडियन का वैल्यू पुट कर दो, कितना था वो 180, तो 180 बाय 6 कितना होता, सीधा 30, वैसे भी कर सकते थे। अब समझे, क्योंकि पाई रेडियन होता क्या है, 180 डिग्री, तो या तो इससे चले जाओ या तो सीधा वैल्यू पुट कर दो। बात समझ आई, क्लियर हो गया। हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 1000 तरीके हो सकते हैं, ये तो बस शुरुआत है, पहले प्रॉब्लम में ही समझा रहा हूँ मैं। तुमको पता है मेरे पास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कम से कम 3 से 4 तरीके होते हैं, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। और तुमको पता है मैं कहाँ से सीखता हूँ, बच्चों से, बच्चों से। मेरे पास मेरा एक तरीका है, उसके बाद मैं क्लासरूम में कोई प्रॉब्लम पोज कर दूँ, अब बच्चा, अच्छे बच्चों से, ठीक है, हाँ, जिसको सॉल्व करने आता है, तो कोई प्रॉब्लम पोज कर दूं तो बच्चा क्या करता है, उसको अपने ढंग से सॉल्व करता है। तो हाँ, अरे ऐसा भी तो कर सकते हैं, समझे। बच्चे अपना अपना दिमाग लगा करके सॉल्व करते हैं, वो तुमको भी करना है। तुमको क्या है ना, तुमको आदत है कुछ नहीं आया सॉल्यूशन खोल के देखने की, नहीं करना ही ये नहीं चलेगा एंट्रेंस एग्जाम में। तुमको अपना दिमाग लगा करके सॉल्व करने आना चाहिए। ये समझा, टफ तो नहीं था ना, एकदम ईजी, एकदम आसान प्रॉब्लम, ठीक है ना। चलो कॉपी करो, अपना दिमाग लगा करके भी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। चलिए, तो इसमें तो कुछ नहीं था, उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना था, सीधा सीधा आंसर था, उसके बाद उसको कन्वर्ट कर लो, है ना। चलो अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। अगला प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमसे कहता है कि व्हेन अ क्लॉक शोज 4 o'clock, एक क्लॉक क्या शो कर रहा है, 4 बज रहा है। हाउ मच एंगल डू इट्स मिनट एंड आर एंड नीडल्स मेक। एक घड़ी में कितना बज रहा है, 4 बज रहा है। 4 कैसे बचेगा, इधर पे छोटा काटा होगा, इधर पे बड़ा काटा होगा, इधर पे 4, इधर पे 12, है ना। आर एंड 4 पे होगा और मिनट हैंड क्या होगा आपका, 12 पे होगा, है ना। इनके बीच में एंगल निकालना है आपको, ये थीटा, है ना।
तो ये एंगल निकाल करके बताना है। कैसे निकालेंगे? ऑप्शंस भी दिए हुए, रेडियन डिग्री दोनों में है। आ जाओ, कैसे निकालेंगे? सोचो, घबराने का नहीं, ईजी है। बोलो कैसे निकालेंगे? इन दोनों के बीच में एंगल निकालने का है। बोलो, 3 बजता तो 90 डिग्री होता, सीधा सीधा 3 बजता तो 90 डिग्री होता, लेकिन 4 बज रहा है, कैसे निकालेंगे? बोलो कैसे? पूरा एक सर्कल है तो 360 डिग्री। वेरी गुड। हाँ, पूरा सर्कल है तो कितना होगा? 360 डिग्री होगा। और वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? कितनी मार्किंग है उसके ऊपर? 12। तो पूरा टोटल, ये तो सर्कल है, तो सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है? टोटल एंगल 360 होता है। और ये इस पे मार्किंग्स कितनी है? 12 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो 12 से डिवाइड कर दो, कितना होगा? 12 1 जा 12, 3 जा, तो आंसर कितना आएगा? 30 डिग्री। मतलब क्या? मतलब कोई भी 2 मार्किंग्स के बीच में जो एंगल है ना, वो कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री है कोई, मतलब 12 और 1 के बीच में 30 डिग्री, 11 और 12 के बीच में 30 डिग्री। बात समझ आई? ठीक है ना? अब क्या, अगर 3 बचता तो वो यहाँ होता, तो ये तो 90 हो गया, लेकिन वो काटा इधर आ गया, मतलब 4 पे आ गया, तो 3 और 4 के बीच में कितना है? 30, तो 90 + 30 120, इसलिए 120 डिग्री। अब समझा? ये लॉजिक है इसके पीछे। तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे, रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे? बोलो क्या करना पड़ेगा? देखो क्या करना पड़ेगा अपने को, मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा? π/180। देखो मैं एक सिंपल लॉजिक बताऊं, ये भी अगर आपको नहीं याद रहता है तो सिंपल लॉजिक क्या है, ये किसमें है अभी? डिग्री में। किसमें कन्वर्ट करना है? रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में क्या आता है? पाई आता है। पाई आता है, पाई कैंसिल नहीं करना है, पाई आता है। तो पाई को कैसे आप करोगे बताओ? कैसे रिटेन करोगे? न्यूमरेटर में पाई और डिनोमिनेटर में क्या होगा? 180, तभी तो ये कैंसिल होगा और पाई रिटेन हो जाएगा। अब समझे? अब जिसको समझा समझा, वरना तो ये रूल से जाओ। ठीक है, तो रेडियन से डिग्री में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय पाई 180, डिग्री से रेडियन में जाना है तो हाँ, तो 120 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा? π/180। उल्टा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या होगा बताओ? 0 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 6 3 जा 6 2 जा, आंसर कितना आएगा? 2π/3 रेडियन। समझा? क्लियर है? तो अगर इसको ये तरीका समझ आता है, उसी से जाओ। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो π/180 से मल्टीप्लाई, और डिग्री को रेडियन में 180/π से, वहाँ π/180 से मल्टीप्लाई, वहाँ पर 180/π से मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया अब तक बताओ? एंगल क्या होता है? क्या होता है एंगल? अमाउंट ऑफ रोटेशन को क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। ठीक है ना? उसके बाद एंगल को मेजर करने के कितने सिस्टम? 2। कौन कौन सा? डिग्री और रेडियन। कन्वर्जन फैक्टर, एक इक्वेशन बताओ। पाई रेडियन इज 180 डिग्री, तो π/2 रेडियन इज 90 डिग्री, π/3 60, π/4 45। अगर आप क्वेश्चंस को या टॉपिक को रटने की कोशिश करेंगे बगैर समझे, तो आपको आगे जा कर के बहुत प्रॉब्लम होगी। रटने की गलती मत करना, आगे तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। वरना क्या करना है? समझना है, समझ के याद करना है। समझे? समझ के याद करना ही है, लेकिन पहले समझना है आपको उसको। ठीक, चलो भाई, तो ये चीज़ बता दिया आपको मैंने। फिर 2 प्रॉब्लम्स कराए। एंगल को मेजर करने का फॉर्मूला आर्क/रेडियस, और इसके आगे क्या पढ़ाया आपको मैंने? कन्वर्जन बताओ ज़रा। RDX 180/π, मतलब रेडियन को डिग्री में करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 180/π, तो डिग्री को रेडियन में π/180। समझा? क्लियर हो गया? जो बच्चे मैथ्स लेंगे उनका तो आप समझ लो स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज इससे हो जाएगी, जो मैंने बताया आपको। ऐसा है। ठीक है, चलो भाई आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उसको मैं अपने अंदाज में समझाऊँ। तो अब जो है नेक्स्ट टॉपिक वो क्या हमारा 1.2, वो है टी रेशियोज़। क्या है वो? टी रेशियोज़। टी रेशियोज़ मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ठीक है ना? चलो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ या ट्रिग्नोमेट्रिक आपका जो क्वांटिटीज़ है वो क्या है, आइए उसको देखते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये एंगल थीटा है, तो इसके अपोजिट वाली साइड कैसे देखते हैं? ये देखो, थीटा पे ऐसे उंगली रखो, फिर ऐसे आगे बढ़ते जाओ, तो जहाँ जाके उंगलियां रुक जाएंगी वो क्या है? अपोजिट साइड, उसको अपोजिट कहते हैं। ठीक है ना? तो ये क्या होगा आपका? अपोजिट। ठीक है ना? फिर जो 90 डिग्री के सामने होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है। उसके बाद एडजेसेंट क्या होता है? थीटा को जो साइड लगी हुई है उसको एडजेसेंट कहते हैं।
थीटा को जो साइड लगी है वो क्या है, एडजेसेंट है। तो थीटा को तो दो साइड लगी है, ये और ये, लेकिन ये क्या है, तो ये वाला हाइपोटेन्यूज तो दूसरा है, क्या वाला क्या हो जाएगा, एडजेसेंट। समझे, सीबीएसई वाले यहाँ पर गड़बड़ करते हैं, उन लोग परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके पढ़ते हैं, समझे, वो तरीका सही नहीं है, ये तरीका सही है जो महाराष्ट्र वाले कराते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पर ये अपोजिट, इसको बोलेंगे एडजेसेंट, इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। अगर मैं क्या कर दूं इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसको थीटा कर दूं, तो शेज़ीन बताएगी मुझे कि अपोजिट क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है और एडजेसेंट क्या है। ये क्या है, ऑपोजिट है। हाइपोटेन्यूज क्या है, ये 90 के सामने वाला क्या है, हाइपोटेन्यूज, और ये अपने आप क्या हो जाएगा फिर, एडजेसेंट। बात समझ आई, ठीक है ना। तो वही ट्रायंगल है, एंगल चेंज करने पर चीज़ें बदल जाएंगी। यही ट्रायंगल लिया मैंने, लेकिन एंगल चेंज कर दिया तो ये क्या हो गया, ये अपोजिट होगा और वो क्या हो गया, एडजेसेंट। तो एंगल पे डिपेंड करेगा वो कि उस एंगल का अपोजिट क्या है और उसका एडजेसेंट क्या है। ठीक है, चलो भाई, इसके बाद क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप लोग ने पढ़े होंगे, कौन कौन सा, 6 पढ़े हैं, साइन कॉस टेन है ना, कोसेक सेक और कॉट, 6 पढ़े हैं आपने, ठीक है ना। तो ये आपने पढ़े होंगे। तो आपने पढ़ा होगा साइन थीटा, याद रखने का ट्रिक पता है, अलग अलग ट्रिक्स है उसके, ओसा छोटा पता है, तो उसका एक ट्रिक क्या है, ओसा छोटा पता है, नहीं तो कौन सा पढ़ा है तुमने, ऐसे याद कर लिए थे। अच्छा, मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, वो है सम ऑफ हैरीज कार आर हैविंग ट्रबल ऑन एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये याद रखना होता है, उसमें सिर्फ 3 ही याद रखने होते हैं, बाकी सब उसका इन्वर्स करना होता है। तो सम ऑफ हैरीज कार आर हैविंग ट्रबल ऑन एक्सेलरेशन, तो साइन में क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस में क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन में क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। समझे, तो सही याद हो जाएगा। अगर तुम भूल जाओ तो ये याद रखना अभी, क्योंकि तुम बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, ये चीज़ें भूलना शुरू करते हैं फिर बच्चे, तो इसको याद रखने का ट्रिक यही है, सम ऑफ हैरीज कार आर हैविंग ट्रबल ऑन एक्सेलरेशन। साइन थीटा क्या होगा बताओ, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा क्या होगा बताओ, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा क्या होगा बताओ, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। फिर कोसेक इसका उल्टा नहीं, इनवर्स, क्या बोलना है, इनवर्स। ठीक है ना, तो कोसेक जो है, कोसेक थीटा होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट, फिर सेक थीटा क्या होगा, एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, और कॉट थीटा क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। ठीक है ना। उसके बाद आइडेंटिटीज भी बताऊंगा आगे जा करके। टेन थीटा होता क्या है, टेन थीटा होता है एक तो 1 बाय कॉट थीटा, और एक होता है साइन थीटा बाय कॉट थीटा, कॉस थीटा। ठीक है ना। चलो भाई, कॉट थीटा क्या होता है, इसका उल्टा 1 बाय टेन थीटा एंड कॉस थीटा बाय साइन थीटा। समझे, ठीक है ना। चलो लोग बोलते हैं ना किधर काम आता है कॉस थीटा टेन थीटा, बताता हूँ मैं किधर काम आता है, सबर करो तो मैं सबका बताऊंगा क्या है। आइडेंटिटीज़ क्या है वो भी याद होंगी, यही बता दूँ। फिर आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, आइडेंटिटीज़ होती हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये तो सबको याद रहता है, सबको याद रहता है ना। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा नहीं है वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या है वो, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 1। दूसरा क्या है, इसको याद रखने का तरीका है, सेकंड 1 टेंजेंट सीकेंड, 1 टेंजेंट सीकेंड, और तीसरे का 1 कोटेंजेंट कोसेकेंड, कॉट इज कोटेंजेंट उसका फुल फॉर्म, सेक इज सीकेंट। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 टेंजेंट सीकेंड, तो सेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। वापस एक बार बताता हूँ, फर्स्ट आइडेंटिटी सबको याद रहती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी 1 टेंजेंट सीकेंट, क्या है वो 1 टेंजेंट सीकेंट, और लास्ट में 1 कोटेंजेंट कोसेकेंट। तो सीक्वेंस नहीं भूलोगे फिर, समझे। 1 टेंजेंट सीकेंट, अच्छा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 कोटेंजेंट कोसेकेंट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई, ये भी अपने को समझ आया, फटाफट कॉपी करो, क्वेश्चन कराता हूँ। रिविजन था ये बस, इसका मतलब ये नहीं एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, अभी नई चीज़ आने वाली है। ये तो जो था आपने 10th में पढ़ा वही रिवाइज। चलो रिवाइज करते हैं, क्या क्या पढ़ लिया। एंगल क्या है, क्या एंगल, अमाउंट ऑफ रोटेशन। एंगल को मेजर करने का फॉर्मूला आर्क अपॉन रेडियस। एंगल के लिए यूनिट 2 डिग्री रेडियन, दोनों का कन्वर्जन पाई रेडियन इज 180 डिग्री, पाई बाय 2 90, पाई बाय 3 60, पाई बाय 4 45। बहुत अच्छे। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आर डी एक्स 180 बाय पाई, रेडियन डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 180 बाय पाई, तो डिग्री रेडियन मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180। समझे, क्लियर है। दोनों प्रॉब्लम समझ में आ गए, ठीक, बहुत अच्छे। इसके बाद क्या पढ़ा,
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बताओ साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। बाकी सब उसका इनवर्स, ठीक है ना, इनवर्स, ठीक है ना। चलो भाई, उसके बाद क्या? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या? आइडेंटिटीज। क्या है वो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छे। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने आता है आप सबको? चलो, लेकिन आपको 180 तक आता है बनाने, 180 डिग्री नहीं, तो अब वो आप नया सीखोगे। ये रिवीजन था, अब आप नई चीज़ सीखने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए, ये सब याद रखने का, ये सब साइन थीटा कॉस थीटा, कि बेसिकली इसके ऊपर क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन बहुत बड़े क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट ये ज़रूर होगा, वो तुमको आना चाहिए, वरना तुम फंसोगे। पहले क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 3, इसको निकाल लो। 10th का ही क्वेश्चन है ये। साइन थीटा अगर 3/5 है तो आपको निकालना है थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये ऐसे नहीं लिखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, रॉन्ग है ये। रोमन न्यूमेरल में ST ND यानी सेकेंड थर्ड नहीं लगता। ST मतलब समझ आ रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं लिखता, ऐसे ही लिखने का इसको, ठीक। उसके बाद क्या? थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपको निकालना है अदर टी रेशियोज। अदर टी रेशियोज को फाइंड आउट करो। कैसे निकालोगे? 10th का प्रॉब्लम है ये। साइन से कॉस देखो, ट्रिग्नोमेट्री में 2 हीरो है, एक साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा। ये निकल गया, घुमा फिरा के साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लो, ये निकल गया, आंसर कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा। साइन, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा सबसे रिलेट करते हैं, समझे? ऐसा है। तो अब बताओ कॉस थीटा क्या होगा, कैसे निकालोगे? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझा के बाउंसर गया। अब ये 10th नहीं है, अब डायरेक्ट स्टेप्स आने चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बाउंसर गया ना, बाउंसर गया। देखो इतनी स्लो प्रोसेसिंग इन लोग की। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? ये होता है 1, ये होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? अरे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होएगा। ये उधर जाएगा ना, प्लस है तो जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? 3/5 द होल स्क्वायर। कितना होगा? 1 माइनस क्या होगा? 9/25, 16/25 मतलब 4/5। समझे? क्लियर? समझा ना? अब इतना तो समझ में आना चाहिए भाई। मैंने सीधा उसका क्या कर दिया? स्क्वायर रूट लेकर के 4/5 लिख दिया। पॉजिटिव वैल्यूज ले लिया क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का फंडा समझाता हूँ, ठीक है। चलो, साइन कॉस मिल गया। अब क्या हो जाएगा? साइन से कोसेक मिल जाएगा, कॉस से सेक मिल जाएगा, और दोनों से मिला के tan मिल जाएगा, tan से कॉट मिल जाएगा। निकाल लो। चलो स्टार्ट। अरे इसमें क्या सॉल्व करना है भाई? कोसेक निकाल लो। कोसेक थीटा क्या होगा? 5/3। सेक थीटा क्या होगा? 5/4। tan थीटा क्या होगा? साइन थीटा बाय कॉस थीटा, 5 कैंसिल, 3/4। तो कॉट थीटा क्या होगा? 4/3। कॉट इसका इन्वर्स। बात समझ आई? हो गया, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ जो यहाँ नहीं दी गई है, वो आपको काम आएगा लेकिन बार बार, ठीक है। चलो हो गया। अगर ये तो इसी ट्राइंगल को ज़रा कंस्ट्रक्ट करो। साइन थीटा क्या होता है बताओ? अगर ये ट्राइंगल को यहाँ पर बनाया जाए, एंगल थीटा है, तो साइन थीटा होता क्या है? वो होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। यही तो होता है। तो थीटा का अपोजिट क्या है? 3 है। अपोजिट 3 है। हाइपोटेन्यूज क्या है? 5 है। ऐसा है, ठीक। चलो भाई, तो ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है, ये एंगल है आपका 37 डिग्रीज। क्या होगा? 37। तीसरा साइड निकाल सकते हो क्या? तीसरा ऑब्वियसली 4 आएगा। क्यों? नहीं समझा? पाइथागोरस लगाओ। पाइथागोरस लगेगा? लगेगा। क्यों? राइट एंगल ट्राइंगल है ना भाई, पाइथागोरस लगेगा। अच्छा, ये 37 भूलो, वो याद करना है, बताऊंगा। पहले ये तीसरा साइड बताओ, कैसे आएगा 4 बताओ? पाइथागोरस। 5 का स्क्वायर प्लस इसको x बोल दो, x का स्क्वायर प्लस क्या होगा? 3 का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 25 x का स्क्वायर प्लस 9, 25 माइनस 9 16, स्क्वायर रूट लेके 4। समझा? क्लियर है? ठीक। चलो, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये अपने पास हो जाएगा कितना? ये अपने पास हो जाएगा यहाँ पर 4। तो 5 3 4 या 3 4 5 ट्राइंगल है ना। तो 3 4 5 ट्राइंगल। जब 3 4 5 ट्राइंगल हो, उसमें ये वाला एंगल जो होता है ना, ये वाला एंगल, दिस इज 37 डिग्रीज। क्या होता है? 37 डिग्रीज। और दिस एंगल इज 53 डिग्रीज। 37 डिग्री, 53 डिग्री, और ये 90 डिग्री। ये ट्राइंगल को रट लेना।
अब बताओ साइन 37 कितना होगा? साइन 37 क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. अपोजिट इज 3, हाइपोटेन्यूज इज 5. तो यहाँ से याद रखना साइन 37 डिग्री क्या होगा? 3/5. ठीक है ना. साइन 53 बताओ कितना होगा? साइन 53 साइन इज अपोजिट. अब 53 का अपोजिट देखो, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो साइन 53 इज 4/5. अब समझा? ठीक है ना. अब बताओ कॉस 37 क्या होगा? कॉस 37 कॉस क्या होता है? कॉस क्या होता है? एडजस्टेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. 37 का एडजस्टेंट कौन है? 5 है कि 4 है? 4 है, तो आ जाएगा 4. हाइपोटेन्यूज क्या है? 5, तो 4/5. कॉस 53 बताओ, जल्दी बोलो. कॉस 53 कॉस क्या होता है? कॉस होता है एडजस्टेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. 53 का एडजस्टेंट क्या है? 5 के 3. हाइपोटेन्यूज क्या है? 5. अब समझा? ठीक है ना. ये वैल्यूज को याद करना है, समझे? अब अगर भूल जाओ तो ये ट्राइंगल याद करना है, क्योंकि जब भी न्यूमेरिकल करोगे काम आएगा तुमको, समझे? खास करके मैकेनिक्स में बहुत काम आएगा ये. ठीक है, तो ये याद रखना है. उसके बाद tan 37 बता दो. फिर tan 37 क्या होगा? cos 37 sin 37 बाय cos 37. तो कितना होगा? 3/4. कितना होगा वो? 3/4. फिर उसके बाद tan 53 बताओ जल्दी से क्या होगा? tan 53 मतलब sin 53 बाय cos 53. 5 कैंसिल, क्या होगा? 4/3. समझे? ये वैल्यूज को लिख करके रखो, ये ट्राइंगल बनाओ, काम आएगा तुमको, आगे काम आएगा. बुक में नहीं है लेकिन आगे काम आएगा, मुझे पता है. अब जो है हम लोग टेबल के ऊपर बात करेंगे कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं उसके टेबल का वैल्यू, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू कैसे लिखते हैं. तो आपको तो कुछ टेबल बनाने आता ही होगा, आता है कि नहीं? साइन कॉस टैन का आता है. क्या तरीका आता है बताओ? साइन थीटा अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, ये यहाँ थीटा है अपना, साइन थीटा, फिर यहाँ कॉस थीटा, फिर यहाँ टैन थीटा. ठीक है, 3 है. फिर उसके बाद ये क्या आपका यहाँ पर 0 डिग्री. फिर उसके बाद क्या होगा आपका 30 डिग्री. फिर स्टैंडर्ड ना, अच्छा क्या 10 डिग्री नहीं होता होगा? होता है, 5 डिग्री भी होता है. आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज़ याद करवाते हैं. ठीक है, 30 डिग्री. फिर क्या होता है 45 डिग्री. फिर क्या होता है 60 डिग्री. फिर क्या होता है 90 डिग्री. फिर क्या होता है, उसके बाद होगा आपका जो आपकी बुक में गिवन होगा वो होगा 120 डिग्री. कौन सा होगा? 120. फिर होगा 135 डिग्रीज. फिर होगा 150 डिग्री. ना होगा 150 डिग्री. ठीक है ना. उसके बाद क्या होगा 180 डिग्री. ठीक है ना, इतना होगा. तो 3-4 वैल्यूज़ आपको और याद रखनी है, 120, 135, 150, 180. ठीक है, क्लियर हो गया? आप कैसे करने का, क्या करने का. अब आपको कुछ चीज़ें तो याद हैं, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ. साइन का टेबल लिखने आता है ना? साइन का टेबल कैसे लिखते हैं? साइन का टेबल याद करना पड़ता है, बाकी सब फिर बनाते हैं उससे. 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1. इसको याद करना पड़ता है. साइन के टेबल को याद करना पड़ता है. 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1. ठीक है ना. कॉस में क्या करना होता है? उल्टा लिख दो. उल्टा लिख दो, यहाँ से उल्टा लिखो. बताओ क्या होगा? 1 √3/2, 1/√2, हाफ, 0. 10 में क्या कर दो? दोनों को डिवाइड कर दो. डिवाइड कर, क्योंकि tan थीटा क्या होता है? sin थीटा बाय cos थीटा. तो दोनों को डिवाइड करो. 2 और 2 कैंसिल, क्या बचेगा? 1/√3. √2 कैंसिल, 1/1 इज 1. 2 कैंसिल, क्या होगा? √3/1 मतलब √3. फिर उसके बाद 1/0 इज नॉट डिफाइंड. समझा? हाँ पे हाँ. तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? 0/1 इज 0. ठीक है, देखा नहीं मैंने. चलो यहाँ तक समझ आया. अब क्या सबको क्लियर है? एक बार फिर बताऊँ? हाँ बताता हूँ. ठीक है, साइन का टेबल याद करना पड़ेगा. 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और ये क्या होगा 1. ठीक है ना. स्टैंड एंगल्स आपको ये याद होने चाहिए कि कौन कौन से बात कर रहा हूँ. ठीक है, उसके बाद क्या? उसके बाद कॉस में क्या कर दो? इसका यहाँ से उल्टा लिख दो. उल्टा लिख दिया. 10 में क्या करना है? साइन अपॉन कॉस करना है. साइन अपॉन कॉस. तो 0/1 इज 0. 1/2, 1/√3/2, 2 और 2 कैंसिल, क्या बचेगा? 1/√3. 1/√2, 1/√2 रेशियो लेना है. तो 1/√2, 1/2 कैंसिल, क्या बचेगा? 1. फिर क्या करना है? 2 और 2 कैंसिल, क्या बचेगा? √3:1 यानी √3. 1/0 इज नॉट डिफाइंड. समझा? क्लियर है? चलो भाई, इसमें क्या करना है? यहाँ पर इसका मिरर इमेज लेना है. क्या लेना है इसका? मिरर इमेज. मिरर इमेज मतलब क्या? ये यहाँ पर मिरर रखा हुआ है, यहाँ पर मिरर रखा हुआ है. अब यहाँ पर इसका जब मिरर में देखोगे आप, अगर ऐसे मैं यहाँ पर ऐसे लगाता हूँ, ये हमारा मिरर है ना. तो मिरर के उस साइड पे
उस साइड पे इमेज नज़र आती है। तो आपको सबसे पहले कौन दिखेगा, ये दिखेगा कि ये दिखेगा? आपको 1 2 3 4, अब बताओ उधर पे कौन पहले आएगा? 4 पहले आएगा। अब समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो इसका मिरर इमेज लगाना है। मिरर इमेज क्या होगा बताओ जल्दी से? सबसे पहला क्या आएगा? √3/2, फिर क्या आएगा? 1/√2, फिर क्या होगा? 1/2, फिर क्या होगा? 0। तो इसका मिरर इमेज मतलब जब यहाँ मिरर लगेगा तो ये वैल्यू पहले दिखेगा, तो ये ऐसे वैल्यू को पुट करते आने का 3/2 √2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर क्या होगा? 0। समझे? यहाँ पर भी सेम करना है इसमें और इसमें, लेकिन विद अ नेगेटिव साइन। क्यों ऐसा होता है उसका रीज़न मैथ्स में, तो तुमको क्यों ऐसा होता है, क्यों आप लोग ऐसा लिख रहे हो, लेकिन आपको यहाँ पर फिजिक्स में क्या करना है, बस वैल्यूज़ को देखना है। ठीक है ना? चलो भाई, अब बताओ यहाँ पर क्या होगा? ये मिरर लगा दिया, अब बताओ क्या होगा? सबसे पहला क्या होगा? -1/2, फिर क्या होगा? -1/√2, फिर क्या होगा? -√3/2, फिर क्या होगा? -1। अब बताओ यहाँ पर फिर से क्या होगा? इधर मिरर लगाए, बोलो जल्दी से क्या होगा? बोलोगा -√3, फिर क्या होगा? -1, -1/√3, 0। -0 + 0 एक ही बात है। 0 का कोई साइन नहीं होता। 0 इवन होता है कि ऑड होता है? इवन नंबर होता है 0। 0 इज़ एन इवन नंबर। ठीक है, ध्यान रखना, पता नहीं शायद बच्चों को, 0 इवन नंबर होता है। यहाँ तक सबको क्लियर है? समझ आया? चलो भाई, तो इसको ऐसे लिखना है। अब ये वैल्यूज़ आपको, आप सोच रहे होंगे आपको रटना है, आपको रटना नहीं है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि अगर आप भूल गए तो टेबल ऐसे बना लेना, लेकिन मैं भी आपको तरीका समझा दूंगा कि कैसे वैल्यू को निकाला जाता है। इतना आपको याद है ना? इतना याद है? इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, वो वैल्यूज़ को डिराइव कर लेंगे। अभी कैसे करने का वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर है? चलो भाई, इसका टेबल पहले बना लो तुम लोग। ठीक है, तो ये इतनी सारी वैल्यूज़, ये जो आगे है 90 के आगे की वैल्यूज़ आप याद करें तो आपको अच्छा है, लेकिन आप कितना याद करोगे, तो उसका मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ आप अभी, कैसे वो निकालते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो उसका थोड़ा बहुत रीज़न शायद आपको समझ में आएगा, थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा रीज़न जानना है, उसकी उत्सुकता है, तो आप मैथ्स लेकर के सीखो। ठीक है, आइए, तो कहाँ पर था मैं यहाँ पर था कि जी गुड इवनिंग या मैम, जी गुड इवनिंग मैम, मैं लेक्चर में हूँ, मैं फ्री होकर के फ़ोन करता हूँ जी। कहाँ पर था मैं, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो अपने को भी क्या करना है, अपने को भी ASTC रूल सीखना है। क्या सीखना है? ASTC रूल। ठीक है ना? तो ASTC रूल क्या कहता है उसको आप समझने की कोशिश करो। तो ASTC रूल के हिसाब से अगर आपके पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो आप लोग जानते होंगे ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है? वाई एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या है आपका? फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जाना होता है। कैसा? एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसा है। ठीक है ना? ये हो गया। इसके बाद जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें सभी रेशियोज क्या होते हैं? पॉजिटिव। ऑल आर पॉजिटिव। क्या होता है? ऑल आर पॉजिटिव। ऑल मतलब क्या? पूरे 6 के 6 रेशियो पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में ये सीखा है ना 10th में? नहीं। अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके ओके, मैं बता देता हूँ। याद रखने का ट्रिक क्या है? इसका याद रखने का ट्रिक है ऑल सिल्वर टी कप्स, है ना? कॉमन ट्रिक है। चलो मैं अपना कुछ बताता हूँ। या फिर एक होता है ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। या फिर एक होता है ऑल स्कूल टू कॉलेज, है ना? तो जो आपको बेहतर लगे वो आप लोग उससे याद कर लो। सबसे कॉमन क्या है? ऑल सिल्वर टी कप्स। ठीक है ना? तो जो आपको बेहतर लगे वो आप याद कर लो। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में ऐसा आ रहा है, मतलब साइन कॉस नहीं। ये बच्चों का मिसकंसेप्शन है। साइन और कोसेक पॉजिटिव है, कॉस नहीं। ठीक है ना? साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव है। थर्ड में कौन होगा बताओ? टैन और कॉट। टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन होगा? ये क्या है? कब्स आ रहा है, मतलब क्या होगा? कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। बात समझ आई? तो इस तरीके से आपको इसको जाना है। अब ये कहाँ काम आएगा, थोड़ा सब्र करो, अभी आपको समझ जाएगा कहाँ काम आएगा। ठीक है? तो ASTC रूल इज ऑल सिल्वर टी कप्स रूल, यही है ऑल सिल्वर टी कप्स वाले रूल। ठीक है ना? तो ये आपको अभी याद रखना है। पहले अपनी बुक में इसको बनाओ, फिर मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ। ठीक है? अच्छा, कुछ और चीज़ें यहीं पे देख लो
जैसे नेगेटिव एंगल फॉर्मूला, जगह है तो बता देता हूँ, नेगेटिव एंगल फॉर्मूलेज आपको याद रखने, नेगेटिव एंगल फॉर्मूलेज। अब नेगेटिव एंगल फॉर्मूलेज क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। आप 3 रेशोज पे बात करते हैं जनरली, जैसे आप लोग बात करते हैं कॉस थीटा पे, सबसे पहले कॉस ऑफ माइनस थीटा, तो याद रखना कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, मतलब लिखता हूँ मैं कॉस माइनस 30, तो क्या लिखूंगा मैं, कॉस 30। कॉस नेगेटिव साइन निकल जाता है, कॉस क्या करता है, नेगेटिव साइन निकल जाता है, ठीक है ना। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, और टैन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टैन थीटा। कॉस का उसका वो कौन है, अपो क्या कहते हैं उसको, नहीं इनवर्स भी नहीं, उसके लिए उसको बोलते हैं कजिन ब्रदर्स कहते हैं उसको, ठीक है, वो वर्ड इस्तेमाल कर रहा था मैं। तो कॉस के साथ में कौन है, उसका काउंटर पार्ट कौन है, सेक है, तो सेक ऑफ माइनस थीटा इज ऑल्सो सेक थीटा, समझ आया, ठीक है ना। फिर साइन ऑफ माइनस थीटा इज, अब सॉरी, कोसेक ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कोसेक थीटा, और कॉट ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा, तो उसके काउंटर पार्ट भी वैसे ही बिहेव करेंगे। बात समझ आ रही, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव एंगल फॉर्मूलेज हैं, इनको अभी लिख लो, फिर अब इसका एप्लीकेशन समझेगा कि मैं कहाँ अप्लाई करने वाला हूँ। अब जो है मैं इस सेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको जो अलाइड एंगल्स होते हैं उसका वैल्यू निकालना सीखेंगे आप। मैं आपको मतलब समझाता हूँ, मतलब अगर 90 से ऊपर का एंगल आया तो आप कैसे करोगे, सॉल्व कैसे करने का, नेगेटिव एंगल आया तो कैसे सॉल्व करने का, वो समझाने वाला हूँ मैं आपको। तो इस सेशन का, ट्रिग्नोमेट्री वाले सेशन का, मैं सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ आपको भी, ठीक है। देखिए, तो बच्चों अभी हम लोग बस इसको याद रखेंगे कि अगर ऐसा है 90 डिग्री या 270 डिग्री आए, 90 और 270 पे क्या करना, चेंज कर देना, क्या कर देना, चेंज कर देना। बात समझ आ रही है, क्या चेंज कर देना, चेंज कर देना मतलब क्या होता है, साइन थीटा को कॉस थीटा बना देना, और उल्टा भी कॉस को साइन बना सकते हो। फिर सेक थीटा को क्या बना देना, सेक थीटा को कोसेक थीटा बना देना, कोसेक को सेक बना देना, और टेन थीटा होगा तो कॉट थीटा, और कॉट थीटा होगा तो टेन थीटा, उल्टा कर देना, ठीक। और अगर 180 या 360 डिग्री आएगा तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं करना, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टैन टैन ही रहेगा, बाकी सब उसका जो इन्वर्स है वो भी वैसे ही रहेंगे। बात समझ आई, क्लियर हो गया। तो चेंज नहीं करना। मैं रूल बताने जाऊंगा जो मैथमेटिक्स के रूल है, तो फंसोगे। मैं सिर्फ 2 चीज़ें बता रहा हूँ, उसके बेसिस पे आपका फिजिक्स का काम बन जाएगा, यही आपको सीखना है, ठीक है। चलो भाई, मैथमेटिक्स में मैं मैथ्स का भी टीचर रह चुका हूँ, फिजिक्स से पहले मैं मैथ्स ही पढ़ाता था, लेकिन मुझे पता है वो एक्स्ट्रा अननेसेसरी बता के कोई सेंस नहीं बनेगा तुम्हें, ठीक है। जो काम की चीज़ है वो सीखो, ठीक है। चलो, तो 90, 270, 180, 360 पे क्या, 90, 270 पे चेंज करना, 180, 360 पे चेंज मत करना। आओ सॉल्व करते हैं इसको। मुझे ये भी चीज़ें पहले बता दो तुम लोग, 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा, कैसे सेकंड बताओ। ये 90 है ना, ये यहाँ पर 90 है, तो अगर ये 90 प्लस थीटा, तो 90 में कुछ और ऐड हो रहा है, तो 90 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, तो 90 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। और इसको यहाँ से शुरू करो पहले, 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों, ये 90 है, 90 में से कुछ माइनस कर देंगे तो ये किधर आ जाएगा, ये देख लो भाई, ये 90 है, 90 और ये थीटा है, तो पूरे 90 में से इसको माइनस कर दूँ, किधर आ जाएगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। उसके बाद 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, देखो ये होता है 0 डिग्री, ये क्या होता है 90 डिग्री, ये क्या होता है 180 डिग्री, ये क्या होता है 270 डिग्री, और ये क्या होता है 360 डिग्री। ऐसे होता है, 90 के हिसाब से चेंज होता है, 0, 90, 180, 270, 360, याद कर लो। ये हमारी रे है, रे को यहाँ तक लेके गया, कितना हुआ 90, 180, 270, 360, फिर 0, 90, 180, 270, 360, ठीक। 180 माइनस थीटा मतलब आगे जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 इधर है तो 180 माइनस थीटा मतलब इधर जाएगा, समझे। तो 180 माइनस थीटा इज सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा इज
हाँ 180 प्लस थीटा इज थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। उसके बाद बताओ 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, समझ आया। फिर 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। 270 प्लस थीटा एक्स्ट्रा ऐड होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद बताओ 360 माइनस थीटा, ये है 360 माइनस थीटा, पीछे रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट, कितना होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। और 360 प्लस थीटा, ये है 360 प्लस थीटा, तो मतलब आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझा, क्लियर है। अगर ये चीज़ें समझ में आ गई, ये भी समझ में आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको, आराम से निकाल लेंगे आप इसको भी। कैसे निकालेंगे बताता हूँ, पहले इसको कॉपी करो जल्दी। चलो ये हो गया। अब जो है इसके बाद अब समझने की कोशिश करो कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको। ये मैं कह रहा हूँ आपसे कि पूरे सेशन का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कुछ नया सीखोगे तुम लोग, ठीक है ना। चलो, जब भी कोई चीज़ नहीं आती है तब एक रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि हम सब के अंदर क्या है, इनर्शिया है ना। नया सीखना है, अरे क्या करा रहे, पता नहीं क्या करा रहे, इतना सारा करा दिए, है ना। रेजिस्टेंस होगा, उसको तुमको आगे उसको ओवरकम करना है, समझे। ये बस शुरुआत है, अभी बहुत कुछ करना है आपको आगे, ठीक है। चलो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक। मेरी बात ध्यान से सुनना। फर्स्ट आप लोग पता करेंगे क्वाड्रेंट कौन सा है ना, क्वाड्रेंट कौन सा है। फिर उसके हिसाब से उसका क्या लिखोगे, साइन लिखोगे। फिर उसके बाद देखोगे 90 या 270 है तो क्या करना, चेंज करना। और 180 या 360 है तो क्या करना, नो चेंज, कोई चेंज मत करना, ठीक। क्लियर है। अब बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव होते हैं, तो साइन भी पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव। अब 90 आया तो साइन का बनेगा कॉस, तो आ जाएगा कॉस थीटा। ये 10th में तुम रटते बैठते थे कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, रटते थे। रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा डायरेक्टली आ जाएगा इससे, समझे, ठीक है ना। अभी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ सॉल्व होगी इससे। चलो दूसरी चीज़, अब बताओ कॉस 90 माइनस थीटा, बोलो सबसे पहले क्या चेक करना है बेटा, क्वाड्रेंट। 90 माइनस थीटा, हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिख दो। फिर उसके बाद क्या, 90 आया, तो 90 आया तो कॉस का साइन बन जाएगा, साइन थीटा, डन, कुछ रटना ही नहीं है। अब समझे, ठीक है। चलो भाई तीसरा बोलो जल्दी से, tan 90 माइनस थीटा, बोलो जल्दी से क्या होगा। अरीब बताओ, tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या है, कोई बात नहीं गलत हो गया तो बोलो। पहले क्या है, क्वाड्रेंट बताओ, क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होता है, पॉजिटिव। 90 आया तो 10 का क्या बनेगा, डन, समझा, ठीक, कितना आसान है, ठीक है। अब बाकी बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, बोलो। यहाँ हो जाएगा कोसेक थीटा, सबसे पहले करते हैं कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, बोलो जल्दी से। इंशा 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉजिटिव। उसके बाद बताओ ये क्या हो जाएगा, 90 आया तो क्या हो जाएगा, सेक, तो हो जाएगा सेक थीटा। उसके बाद बताओ जल्दी से, सेक 90 माइनस थीटा, रुकैया जल्दी बोलो क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेक पॉजिटिव, सेक का क्या बन जाएगा, कोसेक, तो हो जाएगा कोसेक थीटा, क्योंकि 90 पे चेंज करना है। उसके बाद शेजीन बोलो कॉट थीटा क्या होगा, कॉट 90 माइनस थीटा, बोलो जल्दी, फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद क्या होगा, प्लस आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, कॉट का क्या बनेगा, 10, तो आंसर आएगा tan थीटा। समझा, एकदम इजी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब अपने को देखना है साइन 90 प्लस थीटा, क्या देखना है, साइन 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब क्या, साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव होता है इसमें, साइन पॉजिटिव। 90 आया तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब बताओ कॉस 90 प्लस थीटा, बोलो जल्दी से। सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस 90 आया तो कॉस का साइन बनेगा, सिंपल। कोई 2n पाई प्लस थीटा का रूल नहीं याद करना है, बस इसी से सब कुछ कर लोगे तुम, समझे, ठीक है। चलो इसके बाद क्या, उसके बाद tan 90 प्लस थीटा, बोलो जल्दी से बोलो। सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, मतलब माइनस आएगा, tan का कॉट बनेगा क्योंकि 90 है, कॉट थीटा, समझा। बाकी 3 करोगे, ठीक है। चलो ये ट्राई करो। उसके बाद फिर कौन सी सीरीज स्टार्ट करेंगे, 180 माइनस थीटा, फिर 180 प्लस थीटा, फिर क्या पढ़ेंगे, 270 माइनस थीटा, फिर 270 प्लस थीटा, फिर 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा,
समझा? ऐसा है। चलो जल्दी से करके बताओ, कॉपी करो, बाकी 3 करो जल्दी। इसके बाद क्या है, अब क्या करना पड़ेगा, 180 माइनस थीटा वाली सीरीज करेंगे। आ जाओ, फिर 180 प्लस थीटा वाली सीरीज करते हैं। सबसे पहले क्या देखना है, ये एल्गोरिदम याद रख लेना। एल्गोरिदम समझता है क्या होता है एल्गोरिदम? हाँ, एल्गोरिदम होता है स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। क्या होता है? स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो स्टेप्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम। ठीक है ना? चलो ये हो गया। एल्गोरिदम पता है कहाँ से बना है? एल्गोरिदम बना है एक अरबिक मैथमेटिशियन अल-ख्वारिज़्म से, अल-ख्वारिज़्मी, मूसा बिन अल-ख्वारिज़्मी नाम था उनका। तो उससे अल-ख्वारिज़्मी से अल-ख्वारिज़्म, अल-ख्वारिज़्म से एल्गोरिदम, ऐसे हो गया हो। ठीक है चलो ये हो गया। अब उसके बाद क्या, अब उसके बाद अब 180 माइनस थीटा वाला करते हैं। तो साइन 180 माइनस थीटा। ठीक है, चलो ज़कवान बताओ 180 माइनस थीटा का क्या होगा? 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। साइन पॉजिटिव 180 आया तो साइन का साइन ही रहेगा, तो आएगा साइन थीटा। बात समझ आई? क्योंकि 180 है ना, ये 180 मतलब क्या, उसका वही रहेगा, वो चेंज नहीं करने का। कॉस 180 माइनस थीटा, बोले जल्दी, कॉस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस, उसके बाद माइनस कॉस थीटा, कॉस का कॉस ही रहेगा। समझ आया? ठीक है ना? चलो भाई बेटा आप बताओ, tan 180 माइनस थीटा, बोलो क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? क्वाड्रेंट देखना है। क्या देखना है? क्वाड्रेंट। 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव होता है। ऑल सिल्वर टी कप्स, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होगा? नेगेटिव। 180 है तो tan का tan ही रहेगा, तो ये जाएगा माइनस tan थीटा। अब समझे? बाकी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है? चलो भाई, उसके बाद जो है ये बाकी के 3 तुम करना। उसके बाद अब कौन सा करना है? साइन 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा का बताओ, 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव आएगा। 180 है तो साइन का साइन ही रहेगा। फिर कॉस 180 प्लस थीटा, बोलो इंशा, बोलो 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? हाँ, कॉस नेगेटिव होता है, माइनस क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। फिर बताओ क्या होगा? tan 180 प्लस थीटा, बोलो 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? रोजीना थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? tan पॉजिटिव होता है ना, और tan का tan ही रहेगा tan थीटा। अब समझे? बाकी 3 कर लोगे? ठीक है। अच्छा होमवर्क दे देता हूँ फिर। होमवर्क क्या है? होमवर्क है आपका 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। ये ट्राई करना है घर पे, समझे? ठीक है ना? उसके बाद जो है अभी ख़त्म नहीं हुई क्लास, अभी इलस्ट्रेशंस बाकी हैं। ठीक है, ये तुम ट्राई करके आना है। ठीक है, ये बता दिया मैंने। अब इलस्ट्रेशंस बताता हूँ। ठीक है, इलस्ट्रेशंस कराऊंगा, बिगिनर्स बॉक्स बोलूँगा घर पे, अभी ट्राई कर लेना घर पे, कल इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको घर पे ट्राई कर लेना, इसको रब करता हूँ। ठीक है, चलो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर किसी को कोई चीज़, मैं एक्चुअली ना अपने ग्रेजुएशन के ईयर में जब एंटर होने वाला था ना, तो मैं कॉल सेंटर में जॉब कर रहा था उस टाइम पे, अपनी फ़ीस जमा करने के लिए। तो वहाँ पर मुझे सिखाया गया था कि जब आप किसी कस्टमर से बात करते हैं, तो वो कोई NGO का फॉर्म था वो, उसमें मैं काम कर रहा था। तो जब भी आप किसी से बात करते हैं जो आपको फ़ोन करता है, तो उसमें अगर आपको कोई चीज़ ना सुनाई दे तो आपको क्या नहीं बोलना है। ये मतलब मैं भी क्या ही बोलता था, मुझे किसी ने सिखाया नहीं था, तो मैं भी बोलता क्या। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोलते, बुरी बात है। ठीक है ना? तो क्या बोलना चाहिए? सॉरी बोलना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए, पार्डन बोलना चाहिए, पार्डन मतलब माफ़ी मांगना, पार्डन बोलना चाहिए, जी बोलना चाहिए, जी ऐसा भी बोल सकते हैं, समझे? ठीक है ना? तो अगर कुछ बात नहीं सुनाई दे तो क्या बोलो? सॉरी, पार्डन या जी बोलो, समझे? ठीक है ना? चलो, मैंने बोला था ना अपनी लैंग्वेज सही करना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सही करना है। ठीक है, चलो आ जाओ, ये भी बता दिया। आइए क्वेश्चंस करते हैं। इलस्ट्रेशन 4, तो इलस्ट्रेशन 4 क्या है, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है? कॉस माइनस 60 डिग्री निकालना है। क्या निकालना है? कॉस माइनस 60 डिग्री। मैंने नेगेटिव एंगल फॉर्मूला बताया था, कॉस नेगेटिव साइन निकल जाता है, क्या करता है? नेगेटिव साइन निकल जाता है। ठीक है, तो क्या होगा? ये हो जाएगा सीधा कॉस 60, नेगेटिव साइन निकलेगा, वो कॉस 60 कितना होता है? हाफ। तो ये तो सीधा याद है अपने को, वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, स्टैंडर्ड वैल्यू याद। चलो फर्स्ट हो गया। सेकेंड आ जाओ। सेकेंड क्या है? tan 210 डिग्री, tan 210 डिग्री। लेकिन 210 तो मेरे को आता ही नहीं है,
तो क्या करने का, इसको स्टैंडर्ड एंगल्स में तोड़ने की कोशिश करो। स्टैंडर्ड मतलब क्या, या तो 90 प्लस समथिंग, या तो 180 प्लस या माइनस समथिंग, या तो 90 प्लस या माइनस समथिंग, या 270 प्लस या माइनस समथिंग, या 360 प्लस या माइनस समथिंग। आप लोग समझा नहीं, मैं समझाता हूँ। tan इसको मैं लिख सकता हूँ ना 180 प्लस 30, है ना। आप बोलेंगे सर ऐसा लिखते हैं 200 प्लस 10 लिख सकते, स्टैंडर्ड नहीं है ना। हाँ, तो स्टैंडर्ड ढूंढना है, तो स्टैंडर्ड में 180 आता है। अब क्या, अब मुद्दे पे आओ, अब तुमको समझेगा कितनी इंपॉर्टेंट चीज सिखाई दूंगा मैंने। 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में tan क्या होता है, तो लिख दोगे पॉजिटिव। फिर 180 है तो tan का tan ही रहेगा, है ना, tan 30। और tan 30 कितना होता है, tan 30, अच्छा sin 30 कितना होता है। अगर नहीं आता है tan का तो sin 30 बाय cos 30 कर लो। sin 30 इज हाफ, cos 30 इज √3/2, तो आंसर आएगा 1/√3। दोनों को डिवाइड कर लो तो आंसर आएगा 1/√3। समझा। tan 30 कैसे निकलेगा, sin 30 बाय cos 30, sin 30 इज हाफ, cos 30 इज √3/2, तो 2 और 2 कैंसिल, 1/√3। डन, ठीक है। तो ऐसा आ गया आंसर सीधा प्लस 1/√3। अब समझे। तो 210 को याद करना पड़ा क्या, नहीं, याद करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। स्टैंड एंगल में जो टूट जाए उसे निकाल लो, ठीक है। चलो भाई आ जाओ। साइन 300 बोलो, 270 माइनस 30, साइन 300 डिग्री बोलो, क्या करना पड़ेगा, 270 माइनस 30 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो भाई, आई एम सॉरी 270 प्लस 30, आई एम सॉरी 270 प्लस 30। तो 270 प्लस 30 करेंगे तो बताओ क्या होगा, 270 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, आ गया नेगेटिव। 270 आया तो क्या होगा, चेंज होगा, साइन का क्या बनेगा, कॉस बनेगा, cos 30। cos 30 कितना होता है, √3/2। cos 30 कितना होता है, √3/2, तो आएगा -√3/2। समझा, क्लियर हो गया, कितना आसान है ये, समझ आ रही बात, ठीक है। चलो भाई, फोर्थ क्वेश्चन जो है वो क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका cos 120 डिग्री। क्या ये cos 120 डिग्री, बताओ क्या करने का, स्टैंडर्ड में तोड़ना है, 90 प्लस समथिंग, 90 प्लस 30। स्टैंडर्ड मतलब उस सेंस में 90 से छोटे वाला, ऐसा है। मैंने बोला था ना, आगे का टेबल तुमको याद करना है क्या, वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अगर उतने याद करने से बचना है तो ये लगाओ उसके अंदर, है ना। कितना याद करोगे तुम, कितनी वैल्यू याद करोगे, मुझे तो डायरेक्ट याद है, -½ उसका आंसर है, वो तुमको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जाएगा cos, और ये कितना होगा बताओ, 120 क्या होगा, 90 प्लस 30। 90 प्लस 30 बताओ जल्दी से क्या होने वाला है, 90 प्लस थीटा। अच्छा 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, cos नेगेटिव होता है, कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, cos नेगेटिव होता है। अब 90 आए तो cos का क्या होगा, साइन, sin 30 इज हाफ, तो -½ आंसर है। समझा, क्लियर हो गया। तो ये सीखना था, ये सॉल्व करना था, इसलिए इतना तामझाम किया पहले, बात समझ आई, क्लियर हो गया। तो ये सीखना था हम लोग को, ये हो गया है। अब जो है बिगिनर्स बॉक्स 1 नज़र आ रहा है आप सबको, बिगिनर्स बॉक्स 1 पेज नंबर जो आपका है 6। तो उसमें जो बिगिनर्स बॉक्स 1 है ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको आप लोगों को एक बार सॉल्व करना है, और जो मैंने क्लासरूम में सॉल्व किया उसको 2 बार सॉल्व करके सबमिट करना है, 270 समझे, ठीक है। हाँ सब पूरा 2 बार उसको सॉल्व करना है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो कल असाइनमेंट आपको करना है, या तो आप पेपर में सबमिट करो या असाइनमेंट की एक बुक बना लो, उसी में सबमिट करते रहना, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो सब करना है।